समय दिया है और सर इस बार आपका किसी बड़े पद पे चयन हो रहा है सर, बहुत बहुत बिल्कुल, अगर होगा तो इसी चैनल पे आके इंटरव्यू वापस जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। सर मोबाइल नंबर। दोस्तों यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं, आप सभी लोगों को सारे इंटरव्यू प्राप्त करवाए जा रहे हैं। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि पीसीएस 2022 के रिजल्ट की अपडेट और साथ ही में अन्य 2023 नोटिफिकेशन और ऑप्शनल हटने या न हटने की जो भी अपडेट है वो भी अपडेट के लिए बने रहें, जुड़ जाएं, क्योंकि ये लोग का भी अंतिम रूप से चयन होगा। तो जैसे पीसीएस 2021 में आप सभी लोगों ने देखा, ऐसे 2022 के अंतिम रूप से चयनित छात्रों का सिलेक्शन जब होगा, आप सभी लोग इंटरव्यू डिटेल में प्राप्त करवाया जाएगा। अभी आपके जो प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम उन प्रश्नों को भी अभी यहाँ पे यदि ऐड करने जैसा होगा तो उसको ऐड किया जाएगा। तो बने रहें, चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए हैं। आइए जानते हैं वो सारी चीज़ें, कैसा रहा इंटरव्यू, आप सभी लोग जो कुछ जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम। मेरा नाम रोहन अपूर्व सिन्हा। अच्छा सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है और उसके अलावा मैंने 2 साल जॉब किया है प्राइवेट सेक्टर एक्सेंचर में और उसके बाद से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपका होम टाउन कौन सा है? होम टाउन मेरा रांची है, झारखंड। सर आपका ये कौन सा माध्यम और ऑप्शनल कौन सा? मेरा इंग्लिश मीडियम था और ऑप्शनल सोशियोलॉजी। कौन सा अटेम्प्ट सर ये इंटरव्यू के लिए रहा और मेंस के लिए कौन सा अटेम्प्ट? ये दूसरा ही अटेम्प्ट था, मेंस का भी इंटरव्यू का भी। पिछले साल प्री क्लियर नहीं हुआ था। सर बोर्ड में जो नाम थे, उम्मीद करते हैं आपको याद? नहीं सॉरी, कोई दिक्कत नहीं सर। हम जानना चाहेंगे कितना देर इंटरव्यू चला? 20 से 25 मिनट चला इंटरव्यू। बोर्ड में बैठे जो लोग थे वो कैसे थे सर, उनका रिस्पॉन्स वगैरह? वो लोग बहुत मतलब नेचुरली ऐसा बात कर रहे थे, बहुत ऐसा स्टिफ नहीं थे और कुछ भी जवाब देने पर आपसे डिस्कशन जैसा कर रहे थे कि अरे ऐसा तुम सोचते हो, ऐसा थोड़ी है, ऐसा है। जैसे दहेज प्रथा के बारे में बात हुई कि तुम दहेज लोगे क्या, डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तो मैंने बोला नहीं सर नहीं लूँगा। तो वो बोले कि तुम दिक्कत क्या है, अगर बाप लड़की का बाप तुमको देना चाहे अपने तरफ से तो क्या दिक्कत है तुमको। तो ऐसे हंसी मजाक में ही डिस्कशन हो रहा था। अब सर आते हैं सर आपके ऑप्शनल को लेकर के, पर्सनालिटी टेस्ट और साथ में सिचुएशनल बेस जो क्वेश्चन और करंट अफेयर। तो ऑप्शनल को लेकर के क्या प्रश्न आपसे? ऑप्शनल को लेके काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए। कुछ प्रश्न जैसे कि कुछ ऐसे सोशल थिंकर्स या समाजशास्त्री जो कि जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है इंडिया पे। उसके अलावा पुलित्जर के लिए नॉमिनेट हुए ऐसे कोई समाजशास्त्री का नाम पूछा गया। उसके अलावा मेरे से दहेज पे पूछा गया, दहेज प्रथा पे। उसके अलावा पूछा गया कि इंडिया में अभी ये इंग्लिश में एक मेंबर इंग्लिश में थे, वो पूछ रहे थे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स डू यू टॉप 3 प्रॉब्लम्स डू यू थिंक दैट इज़ प्रिवेलिंग इन आवर इंडियन सोसाइटी। ये सब क्वेश्चंस पूछे। सर करंट अफेयर को लेकर के क्या? नहीं। हेलो दोस्तों, वीडियो को बीच में रोकने के लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी है। जैसा कि आप जानते हैं, पीडब्ल्यू अलक पांडे सर की एक संस्था है जो इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जहां जेई, नीट, एनडीए और सभी बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए लाखों छात्रों की पहली पसंद रही है। अब पीडब्ल्यू लेकर के आया है यूपीएससी व स्टेट पीसीएस के छात्रों के लिए नया कोर्स, जहां अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। 28 फरवरी को पीडब्ल्यू सेलिब्रेट करने जा रहा है दुनिया की बिगेस्ट एजुकेशनल फेस्टिवल, जिसका नाम है विश्वास दिवस। पीडब्ल्यू ने छात्रों की हाई डिमांड को देखते हुए सीसैट कोर्स लॉन्च किया है। दोस्तों आप जानते हैं सीसैट का इंपॉर्टेंस किस प्रकार है। जितना इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए जीएस का कोर्स होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए सीसैट का कोर्स होता है। सीसैट में यदि आप पास नहीं होते हैं तो पूरा जीएस का पेपर आप सभी लोग का व्यर्थ जाता है। इसीलिए इसी को देखते हुए पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया है सीसैट कोर्स के लिए सीसैट मैस्ट्रो। दोस्तों ये कोर्स आप सभी लोग को मात्र 2499 रुपए में संपूर्ण कोर्स प्राप्त करवाया जा रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यूपीपीएससी डेली न्यूज़ की तरफ से हमारे जो फैमिली हैं उनको मिल रहा है स्पेशल 250 रुपए तक का डिस्काउंट, जो हमारा कूपन कोड यूज करते हैं IND 250, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी विजिट करें, कोर्स को देखें, परचेस करें, बनाएं अपनी तैयारी को शानदार। करंट अफेयर्स से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। हाँ, एक काउंटर क्वेश्चन मेरे से करंट अफेयर्स पे ये पूछा गया था कि मेरे से पूछा गया था कि 5G के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसमें मैंने ये बताया था कि एयरलाइन सिस्टम में इंटरफेरेंस की वो आशंका होती है। तो
तो उन्होंने बोला कि अभी यूएस में एक इंसिडेंट था, तो तुमको याद है क्या कि क्या इंसिडेंट था? तो याद नहीं था मुझे। अच्छा, उसको सर सिचुएशनल बेस पे कुछ नहीं, सिचुएशनल बेस नहीं था, लेकिन मेरे से सीआरपीसी 144 पूछा गया और उसके बाद मैंने कर्फ्यू उसमें मेंशन किया। तो एक दूसरे पैनल मेंबर ने पूछा कि ये कर्फ्यू होता क्या है, बड़ा सुनने में आता है, तुम भी बोल रहे हो, क्या होता है कर्फ्यू, बताओ ज़रा। तो ये पूछा। अच्छा, ये सारी चीज़ें पूछी। सर आते हैं सर, कहीं आपने कोचिंग की? नहीं, मैंने बस सोशियोलॉजी की कोचिंग की थी। नाम लेना है? नहीं, ज़रूरी नहीं सर, आप ले सकते हैं। नहीं, ठीक है। प्रणय अग्रवाल सर, IAS गुरुकुल, उसमें सोशियोलॉजी की ली थी, बाकी नहीं ली। अच्छा, ठीक है सर। अब करंट अफेयर को लेकर के आपने कहाँ से देखा प्रारंभिक परीक्षा के लिए? प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो एड्यूटेरिया का जो करंट अफेयर्स आता है पूरे ही साल का, उसको मैंने करीब 3 बार पढ़ा था। जितने क्वेश्चन होते हैं उसको बार बार एनसर्कल करके उसको करीब 3 बार रिवीजन कर लिया था, तो उससे बहुत हेल्प हुआ था। सर प्रीवियस ईयर पेपर किस प्रकार अहम रोल करता है? मेंस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, तो भी 4 साल का 5 साल का जितना पेपर है, अगर आप सारा लिख लो, एक बार बना लो, तो बहुत हेल्प होगा। क्योंकि सारे क्वेश्चंस, सारे नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और उसमें जैसे इरिगेशन सिस्टम पे पिछले साल भी क्वेश्चन था, इस साल भी सेम क्वेश्चन था। हेरिटेज आर्क पे पूछा गया था, इस साल भी हेरिटेज आर्क पे पूछा गया था। एथिक्स में तो मतलब 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट थे, वो हुए थे। हाँ, बहुत सारा। सर कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए, जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाए, उनके लिए कुछ? देखो, सबसे पहले तो हम जितनी बार भी मेरे से लोग पूछें कि क्यों करना है, तो क्यों करना है ये बहुत क्लियर रखो। पैसा, घूस या पावर, स्टेटस, लाल बत्ती, ये सब सोच के आओगे ना, तो ये जर्नी इतनी लंबी है और समाज इतना प्रेशर डालता है ना कि ये काफ़ी नहीं होगा तुम्हारे लिए मोटिवेशन। अंदर से है कि भाई साहब करना है, जाके SDM बनना है। क्यों? क्योंकि समाज का हेल्प कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। पहला तो अपना क्लियर रखो कि मोटिवेशन क्या है। दूसरी बात है कि जितने सारे प्रेशर्स हैं उसको झेलने की ताकत रखो, क्योंकि कोई भी कितने बड़े सूरमा हो, पहली बार में क्लियर हो जाएगा ये नहीं बोल सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि सिलेबस को बार बार अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि तुमको याद एक भी पता नहीं है कि अरे ये कहाँ से आ गया। तीसरा है मोटिवेशन के लिए है यार कि लगे रहो, लगे रहने से होता है। और अपनी जो मिस्टेक्स है उसको ओन करना सीखो कि ये मिस्टेक मेरे से हुई थी, मेरे में कमी है। क्रिटिसिज्म को झेलना सीखो कि कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो भले के लिए बोल रहा है, वो सीखो उस चीज़ को। और फिर अगर अपने आप पे काम करते रहोगे, लगे रहोगे, तो हो जाएगा, बिल्कुल होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया है। और सर इस बार आपका किसी बड़े पद पे चयन हो रहा है सर, बहुत बहुत बिल्कुल। अगर होगा तो इसी चैनल पे आके इंटरव्यू वापस। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। मोबाइल नंबर। नमस्कार दोस्तों, UPPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, PCS 2022 का साक्षात्कार चल रहा है। कैंडिडेट बाहर निकल के आए, आइए जानते हैं अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे गए, क्या है ऑप्शनल, क्या है माध्यम, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? अनिरुद्ध गर्ग। अनिरुद्ध। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं M.Tech B.Tech M.Tech हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा सर, आपका होम टाउन? मेरा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। सर आपका ऑप्शनल कौन सा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और माध्यम कौन सा है? इंग्लिश। और सर ये कौन सा आपका मेंस और इंटरव्यू के लिए अटेम्प्ट है? मेरा दूसरा मेंस और पहला इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू। सर पैन बोर्ड किसका था? राम जी मौर्य, श्री राम जी मौर्य। अच्छा सर, ऑप्शन जो बोर्ड के साथ था, कितने समय का आपका इंटरव्यू हुआ है? 20 मिनट के लगभग। 20 मिनट का। सर अब आते हैं सर, कैसे प्रश्न पूछे गए, जैसे आपके ऑप्शनल को लेकर के कौन से प्रश्न पूछे? इस बार ऑप्शनल में ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। जो हर साल ये था कि फैक्चुअल ज़्यादा पूछते थे। अच्छा। इस बार ऐसा फैक्चुअल नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा सर, ऑप्शनल के कुछ प्रश्न डिस्कस करना चाहें? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज क्या हैं, जेट इंजन क्या होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रॉकेट इंजन। इसके अलावा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, न्यूटन्स लॉ। इसके अलावा गवर्नर क्या होता है, इंजन की क्या वर्किंग, कैसे उसको जोड़ते हैं, फायरिंग ऑर्डर। इसके अलावा हाउ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम यूज़ करेंगे, AI के क्या यूज़ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, AI को कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और हेल्प लेंगे, क्या ऐसे सिमुलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा इंटरव्यू 70 से 80% मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे। कुछ सिचुएशनल बेस्ड? सिचुएशनल GS के जो क्वेश्चन थे वो सिचुएशनल ही थे कि आप मैकेनिकल को रूरल में कैसे यूज़ करेंगे, मैकेनिकल को एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे। इसके अलावा ODOP को कैसे बढ़ावा देंगे आप उत्तर प्रदेश के जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कैसे प्रमोट कराएंगे। सो इन द सेंस जो GS के क्वेश्चन भी थे वो ऑप्शनल के एप्लीकेशन थे। अच्छा सर, करंट को लेकर के कुछ कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कोई सवाल नहीं था। अब सर जानना चाहेंगे, इसके पहले आपने कहीं से कोचिंग की थी?
नहीं, मेरा सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी सर। अब प्रारंभ जैसे सर बहुत से छात्र हैं, उनके मन में ये दुविधा होती है कि क्या कोचिंग ही जरूरी है, तो आप एक ऑप्शन है उनके लिए दिख रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हुए बिना कोचिंग के, तो उसके लिए सर प्रारंभिक परीक्षा से कैसे तैयारी? प्रीलिम्स का एक हिस्टीरिया होता है, सबसे पहले उस हिस्टीरिया को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि लोगों को प्रीलिम्स का डर होता है यार कैसे होगा, उस चक्कर में वो रटने लग जाते हैं। जी सर। वो कभी मत करो। अब प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो चुका है, वो टाइम जा चुका है कि जब प्रीलिम्स में आप रट के जाते थे, आपको एप्लीकेशन करना। और दूसरी बात, इतना ज़्यादा चीज़ें आप रट भी नहीं सकते, सारा रटेंगे तो पक्का भूलेंगे और कंफ्यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा अपने कॉन्सेप्ट तैयार करें, अच्छी बुक लें, अच्छी बुक जो बेसिक बुक NCERT सबसे अच्छी बुक्स हैं, उनको ढंग से पढ़ें और कई बार पढ़ें। उसके बाद आप कोई भी एक पुराने प्रीवियस ईयर पेपर की आप बुक लगा सकते हैं, उससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा कैसे हो रहे हैं। और उनको भी रटने की कोशिश ना करें, उनको भी ये कोशिश करें कि ये 4 ऑप्शन है, मुझे इसमें से 3 एलिमिनेट करने हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि सही आंसर पता हो, आपको ये पता होना चाहिए कि गलत क्या है। तो इससे प्रीलिम्स में हेल्प मिलती है। बाकी न्यूज़पेपर अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो करंट के क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलती है। बहुत हेल्प मिलती है। और सर करंट के लिए अलग से भी आपने कोई बुक वगैरह पढ़ी थी? मैंने लास्ट में एक समरी आती है, मैंने वो पढ़ी थी, लेकिन उसको पूरी पढ़ नहीं पाया था क्योंकि UPSC के प्रीलिम्स के बाद में 1 हफ्ते का ही टाइम था इसका, तो उसमें मैं जो भी थोड़ा बहुत पढ़ पाया उससे देखा। बाकी करंट में जनरली मैं न्यूज़पेपर रेगुलर रखता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी। अच्छा सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अभी छात्र जुड़े हुए, उनके लिए कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन आपकी तरफ से? मेरा मोटिवेशन है कि हिम्मत मत हारो, चाहे कितना सक्सेस मिलेगी। और UPSC या UPPCS में एक चीज़ सबसे बड़ा लगे रहना। जी सर। मतलब ये होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा इंटरव्यू सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अभी तक लगे रहना है। जी सर। जी तो लगे रहिए, अब मेहनत करिए, खुद पर विश्वास बनाए रखिए और ज़रा बहकावे में मत आइए। आप मार्केट में जाएंगे, आपको गाइडेंस की अब कमी नहीं है, मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा गाइडेंस आपको खुद से मिल सकता है, या 1-2 ऐसे लोग से पूछिए जिनको सच में पता हो और वो सच में आपको ढंग का बताएं। बाकी नहीं तो बाजार में जितने लोगों से पूछने जाएंगे उतने लोग आपको व्यूज़ मिलेंगे, अलग बातें बताएंगे। सर जी हाँ सर, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका चयन इस बार किसी बड़े पद पे हो सर। थैंक यू फॉर योर विशेस।